ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। कल बेटा हमने डिस्कस किया था साइक्लिक कोड के बारे में, डिस्कस किया था कि साइक्लिक कोड क्या है और इसकी हेल्प से हम कोड वर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। साइक्लिक कोड के केस में सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक दो टाइप की हम बात कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो उसमें कोड वर्ड फाइंड आउट कर रहे थे हम। अब यहाँ पर आज एक तो पिछली क्लास का रिवीजन और आगे का हम फॉरवर्ड इसमें जनरेटर पॉलिनोमियल और आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कोड्स के बारे में। साइक्लिक कोड वो कोड है, अब मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्लाइड्स को इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साइक्लिक कोड बेसिकली क्या है? साइक्लिक कोड वो होता है, ये एक तरीके का लीनियर ब्लॉक कोड है जो लीनियरिटी और साइक्लिक प्रॉपर्टी को दोनों को फॉलो करता है, फुलफिल करता है या सेटिस्फाई करता है, वो आपका कोड साइक्लिक कोड होता है। साइक्लिक कोड की एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्रॉपर्टी। लीनियरिटी क्या है? लीनियरिटी तो ये होती है कि कोई दो कोड वर्ड है, भाई बहुत सारे कोड वर्ड आते हैं ना, जैसे 16 कोड वर्ड आए आपके पास में, उनमें से क्या हुआ, दो कोड वर्ड या तीन कोड वर्ड, दो कोड वर्ड का आपने सम किया तो कोई एक अनदर वैलिड कोड वेक्टर आपके पास में आ जाता है। साइक्लिक में ये कह रहा है कि अगर राइट में एक एक शिफ्ट करते चले जाए हम, किसको? कोड वर्ड को आपने क्या करा, साइक्लिक एक एक बिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी है। तो जो शिफ्टिंग कर रहे हैं वहां पर भी आपको एक नया कोड वर्ड मिल रहा है, तो अगर इन प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है तो वो आपका साइक्लिक कोड है। जैसे इसने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर x0 x1 x2 कोई आपका साइक्लिक ओरिजिनल कोड वर्ड है, आप एक एक बिट उसको क्या करते जा रहे हो, शिफ्ट करते जा रहे हो, लास्ट वाली बिट आपकी पहले आ गई। इस तरीके का जो कोड होगा वो कोड आपका क्या होगा, साइक्लिक कोड। सर कल वाला क्वेश्चन एक बार बिल्कुल बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या साइक्लिक कोड हो गए। तो जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझना आज, ठीक है ना। कोडवर्ड पोलिनोमियल में ये है आपका, जो आपके x0 x1 x2 और x ऑफ n -1 जो आपको ये कोडवर्ड दिया हुआ है, ये आपके क्या है, एक तरीके से कोफिशिएंट है किसके, पोलिनोमियल के। तो कोडवर्ड का पोलिनोमियल इन कोडवर्ड की जो बिट्स हैं 1 and 0 की फॉर्म में, उसकी हेल्प से आप पोलिनोमियल बना सकते हो। तो x ऑफ p इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जो पहला कोडवर्ड, जो आपका कोडवर्ड का पहली डिजिट है x0 इंटू p की पावर 0, p की पावर 0 1 होता है इसलिए x0 लिखा, प्लस x1 इंटू p की पावर 1 प्लस x2 इंटू p की पावर 2 प्लस डॉट 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 xn -1 इंटू p की पावर n -1। मतलब कहने का ये है कि x0 से स्टार्ट किया हमने और p की पावर 0 से स्टार्ट हो गया पोलिनोमियल के केस में, और पावर क्या होगी, एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, p की पावर 1 p की पावर 2 p की पावर 3। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, एक x ऑफ p कोडवर्ड का पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये पोलिनोमियल हो गया, इसमें शिफ्टिंग के लिए ये कह रहा है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी में कि अगर x ऑफ p में p की मल्टीप्लाई कर दे तो एक अनदर कोडवर्ड का पोलिनोमियल आ जाता है, ठीक है। जनरेटर पोलिनोमियल क्या है? अब जनरेटर पोलिनोमियल में क्या कह रहा है कि इसको जो डिनोट किया वो g ऑफ p से डिनोट किया, g ऑफ p से डिनोट किया, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा 1 प्लस g1p प्लस g2p स्क्वायर प्लस डॉट डॉट g की पावर g n माइनस k -1 इंटू p की पावर n माइनस k -1 प्लस p की पावर n माइनस k। ये g ऑफ p का मतलब जनरेटर पोलिनोमियल है। अब अगर कोडवर्ड आपको फाइंड आउट करना है तो xp इज इक्वल टू mp इंटू gp से आप फाइंड आउट कर सकते हो नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में। जीपी को फिर क्या करा, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसमें क्या करा, समीशन की फॉर्म में इसको कर दिया, i इज इक्वल टू 1 to n माइनस के -1 और gi इंटू पी आई। तो 1 तो एक एज इट इज यहाँ पर आ गया आपका, p की पावर n माइनस के जो था वो एज इट इज आ गया, और आपके पास में जो ये इतना कंपोनेंट बचा उस वाले कंपोनेंट को आपने क्या करा, इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि i की वैल्यू 1 होगी तो g1 इंटू p की पावर 1, g2 इंटू पी स्क्वायर, और n माइनस के -1 तक चलेगा तो gn माइनस के -1 इंटू पी की पावर n माइनस के -1, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ नॉन सिस्टमेटिक कोडवर्ड, जो कोडवर्ड है उनका जो जनरेशन है वो नॉन सिस्टमेटिक होगा या सिस्टमेटिक होगा। तो सबसे पहले हम नॉन सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक में क्या होगा कि सिंपली जो आपका m ऑफ p मतलब मैसेज वर्ड जो था आपका, जो मैसेज वेक्टर है उसका पोलिनोमियल इनटू जनरेटर पोलिनोमियल, जनरेटर पोलिनोमियल का और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका x1p मतलब पहला कोड पोलिनोमियल आ गया, कोडवर्ड पोलिनोमियल। दूसरा कोडवर्ड पोलिनोमियल आ गया m2p इंटू जीपी से, एंड सो ऑन,
ठीक है। सिस्टमेटिक कोड वर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कोड वर्ड के लिए कर रहे हैं कि जो आपका मैसेज वेक्टर मैसेज पॉलिनोमियल था एम ऑफ पी, उसमें मल्टीप्लाई कर दो पी की पावर एन माइनस के और उसको डिवाइड कर दो जीपी से। क्या करना है, जो मैसेज पॉलिनोमियल एम ऑफ पी है उसमें पी की पावर एन माइनस के का मल्टीप्लीकेशन करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जी ऑफ पी से उसको जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में कोसेंट और रिमाइंडर आपके पास में आएगा, और फिर आपको थर्ड स्टेप ये वाला फॉलो करना है, ये वाला एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू पी की पावर एन माइनस के इंटू एम पी प्लस सीपी, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे ताकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7,4 साइक्लिक हैमिंग कोड। साइक्लिक हैमिंग कोड के लिए जनरेटर पॉलिनोमियल जीपी दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यूब। ठीक है, डिटरमाइन करना है आपको ऑल सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक कोड वेक्टर। तो जितने भी सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक कोड वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम नॉन सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं। नॉन सिस्टमेटिक में वही है 7,4 का आपका साइक्लिक कोड है, इसमें k की वैल्यू 4 है, तो मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 मैसेज वेक्टर या मैसेज वर्ड यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि 1010 है। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वो स्टार्ट होंगे किससे, 0000 से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, और कहां तक चलेंगे, 1111 तक जाएंगे। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 होंगे। तो उनमें से कोई सा भी आप एज्यूम कर सकते हो, निकालने सारे हैं आपको। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि 1010 आपका मैसेज पॉलिनोमियल मैसेज जो कोडवर्ड है वो 1010 है, मतलब M0 M1 M2 M3 1010 है। इसको M को मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, तो मैसेज पॉलिनोमियल में जब कन्वर्ट किया एम ऑफ पी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये वाले जो वर्ड है 1010 ये आपके M0 M1 M2 M3 की वैल्यू है। और यहां पर क्या होगा, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पी की पावर 0, पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3। तो यहाँ पर p की पावर 0 तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो M0 प्लस M1p प्लस M2p स्क्वायर प्लस M3p क्यूब। ठीक है, अब M0 की वैल्यू ऊपर से यहां से रखा 1, तो 1 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, 0 इंटू पी 0 हो गया, प्लस M2 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू पी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया, प्लस M3 की वैल्यू आपकी कितनी 0, तो 0 इंटू पी क्यूब 0 हो गया, तो आपका MP क्या हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर MP पता है, GP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यूब। MP और GP दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो x ऑफ p की वैल्यू आ जाएगी। क्या कर रहे हो, मैसेज पॉलिनोमियल जनरेटर पॉलिनोमियल दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या आता है, नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड आता है। तो एम ऑफ पी आपने निकाला ऊपर से 1 प्लस पी स्क्वायर आपका यहां से आया, जीपी आपको क्वेश्चन में गिवन था जनरेटर पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू आपने यहां पर पुट की, इन दोनों का आपने मल्टीप्लीकेशन किया 1 प्लस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी क्यूब। इन जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पूरे ब्रैकेट में, तो 1 प्लस पी क्यूब आएगा आपके पास में, 1 प्लस पी क्यूब प्लस, अब इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करोगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 5, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 5 आ गया, ये वाली चीज। अब आप क्या करोगे, इनको जितनी भी सिंप्लीफाई करोगे, पी क्यूब और पी क्यूब 2 बार है, तो पी क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 आ गया, प्लस पी की पावर 5 यहाँ पर एज इट इज आ गया। 1 और 1 का एक्सोर आपका 0 हो चुका है, तो आपका जो एक्स ऑफ पी आया वो क्या आया, 1 एज इट इज पी स्क्वायर प्लस 0 पी की पावर 3 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 6। यहाँ पर पी की पावर 5 तक था, लेकिन पी की पावर 6 भी हमने लिखा, क्यों लिखा, ये आपका डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द कोडवर्ड पोलिनोमियल। तो जो कोडवर्ड का पोलिनोमियल होगा, जो पोलिनोमियल की डिग्री होती है वो टोटल कोडवर्ड कितने थे, कोडवर्ड टोटल 7 बिट का है, तो 7 माइनस 1 n माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 1 मतलब एक कम होगा, तो 0 इंटू पी की पावर 6 तक आपका आ जाए। तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट एज इट इज आपने यहाँ पर रख दिए, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 एज इट इज आ गया, इसका पी का कोफिशिएंट जो था वो यहाँ पर आ गया एज इट इज, फिर पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो एज इट इज 1 आ गया, और आप देखोगे पी क्यूब पी की पावर 4 इन दोनों का कोफिशिएंट 0 0 थे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे 0 0 दिखाई देगा, पी की पावर 5 का 1 था तो 1 आ गया, और रिमेनिंग आपका 0 बचा जिंटू पी की पावर 6। तो ये जो x आया ये कोडवर्ड है किसके केस में, नॉन सिस्टमेटिक के केस में, एंड व्हेन MP इज इक्वल टू 1010।
समझ में आई? तो सिमिलरली हम अदर भी कोड वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक की। सिस्टमेटिक में क्या करना है, सबसे पहले एमपी जो मैसेज पॉलिनोमियल है उसमें पी की पावर एन माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो। तो पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी, पी की पावर एन माइनस के, पी की पावर एन माइनस के, एन की वैल्यू 7 दी हुई है, के की वैल्यू मेरे पास में 4 है, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आपकी पी की पावर 3 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। 1 प्लस पी स्क्वायर क्या है, एमपी की वैल्यू है। ये एमपी की वैल्यू कहां से आई, हमने कंसीडर किया था कि मेरा मैसेज वेक्टर 1010 है, तो उसकी हेल्प से 1010 की हेल्प से आपने मैसेज पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पी क्यूब की 1 में मल्टीप्लाई, तो पी क्यूब प्लस पी की पावर 5। तो ये आपके पास में जो आया पी की पावर एन माइनस के और एमपी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया पी क्यूब प्लस पी की पावर 5। अब आपके पास में क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये पहला स्टेप था मेरा मल्टीप्लीकेशन का। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, जो मेरा जनरेटर पोलिनोमियल है उससे मैं इसको डिवाइड करूंगा। जनरेटर पोलिनोमियल जीपी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 1 प्लस पी क्यूब, और पी की पावर एन माइनस के एमपी की वैल्यू मैंने ऊपर यहां से कैलकुलेट की, तो पी क्यूब प्लस पी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी क्यूब। तो अब क्या करोगे, आप इससे इसका डिवीजन करोगे। अब जब डिवीजन करोगे, डिवीजन करते टाइम आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 0। जो हाईएस्ट पावर डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो पी की पावर 3 लिखा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसका कोफिशिएंट 0 भी है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे डिवीजन जब करोगे तब। तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर नहीं था, तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, मतलब तो 0 इंटू पी स्क्वायर यहाँ पर मेंशन किया। इसी तरीके से यहाँ पर आया पी की पावर 5 प्लस 0 पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी प्लस 0 इंटू पी की पावर 0। तो आपका पी की पावर 5 प्लस पी क्यूब था। यहाँ पर आपके पास में क्या था कि पी की पावर 5 थी और पी की पावर 3 थी। तो रिमेनिंग जो पार्ट था, मतलब पी की पावर 4, पी स्क्वायर और खाली पी और पी की पावर 0, इनके जो कोफिशिएंट थे वो 0 थे। तो आपने क्या करा, उनको एज इट इज 0 ही रहने दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी एडिशन होंगे वो मोड टू एडिशन होंगे। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है, डिवीजन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये पी की पावर 5 है, हाईएस्ट पावर पी की पावर 5 है ना, यहाँ पर पी की पावर 3 है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है, तो पी की पावर 5 आ जाएगी। तो पी स्क्वायर से इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसमें पी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पी की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हो, मोड टू एडिशन करोगे। जब मोड टू एडिशन करोगे तो 1 और 1 जो सेम होंगे तो वो आपके 0 हो जाएंगे, जो 0 0 होंगे वो भी सेम हो जाएंगे। जहां पर डिफरेंट होंगे, जैसे ये 0 है, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और 1 की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो जब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये वाला 1 है, तो ये तो 0 0 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपके पास में क्या बचा, यहाँ पर 1 इंटू पी स्क्वायर बचा। ये वाली चीज देखो, 1 इंटू पी स्क्वायर। रिमेनिंग जो था ये आपने आगे से इसको नीचे एज इट इज उतार दिया, प्लस 0 पी प्लस पी। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जो है 0 पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 पी से क्यों कर रहे हैं भाई, अगर 0 पी से करूंगा मतलब मेरे पास में क्या आएगा, ये 0, भाई 0 है तो 0 0 0 0 आ जाएगा ना। तो रिमाइंडर मेरे पास में जो बचा वो रिमाइंडर पोलिनोमियल सी ऑफ पी इज इक्वल टू मेरे पास में ये बचा, क्योंकि हाईएस्ट पावर पी की पावर 3 था, इससे रिमाइंडर जो है वो आपका कम आ गया, पी स्क्वायर की टर्म्स में आ गया। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर जो है रिजल्ट में क्या लिखोगे आप, ये आया आपका क्वेश्चन पोलिनोमियल, ऊपर वाला जो आता है आंसर वो क्वेश्चन है। तो क्यू ऑफ पी से डिनोट किया, 0 प्लस 0 पी प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से एज इट इज जो है देखोगे आप, ये वैल्यू रख दी। ये क्या था, ये रिमाइंडर था सीपी, ये एज इट इज यहाँ देखो 0 प्लस 0 पी प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन और रिमाइंडर जो ये दो चीजें आई हैं। अब आपको क्या करना, थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी, ये मल्टीप्लीकेशन करोगे, प्लस सीपी, ये सी है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, बी नहीं है, तो ये सीपी, सीपी क्या है, ये वाला। तो आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट आपका क्या है, सीपी है, 0 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया था वो आ गया, पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी। पी की पावर एन माइनस के कितना है, इंटू एमपी, जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, पी की पावर एन माइनस के इंटू एमपी, पहले वाला स्टेप में ये आया था पी क्यूब प्लस पी की पावर 5।
तो पी क्यूब प्लस पी की पावर 5 था, तो आप यहाँ पर देखोगे पी की पावर 5 और पी क्यूब ये दोनों आपके इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 है, और रिमेनिंग के कोफिशिएंट आप देखोगे 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो होगी कोड वर्ड की वो तो आपको रखनी है कि भाई 6 n माइनस, ठीक है ना, तो वो जाएगा। सीपी क्या है आपका, एक तरीके से पैरिटी बिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरिटी बिट को। तो पैरिटी बिट आपकी 3 बिट की होंगी, तो हाईएस्ट पावर 3 - 2 पी स्क्वायर तक ही जाएगी, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि 0 प्लस 0 पी प्लस से यहाँ पर देखोगे 0 पी स्क्वायर था, और यहाँ पर 1 इंटू पी स्क्वायर था। तो पी स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, 1 प्लस या मतलब 1 एक्जोर 0, 1 और 0 का एक्जोर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये पी स्क्वायर बचा। तो पी क्यूब एज इट इज आया आपका, 0 पी की पावर 4 एज इट इज आया, पी की पावर 6 एज इट इज आया, 0 इंटू पी की पावर 6 एज इट इज आया, ठीक है ना। तो जो सेम टर्म थी वो कौन कौन सी थी, पी स्क्वायर वाली टर्म थी। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर थी, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर थी, तो 1 प्लस 0 तो 1 हो गया। अब इनके जो कोफिशिएंट बचे, अब ये एक्स ऑफ पी आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो इसके जो कोफिशिएंट है 0 0 1 1 0 1 0, तो ये आपका क्या आ गया, कोड वेक्टर आ गया, किसकी टर्म्स में आ गया, 0 0 1 1 0 1 0 की फॉर्म में आ गया। वेयर 1 0 1 0 क्या है आपका मैसेज वेक्टर जो आपने लिया था, और 0 0 0 1 आपके पास में क्या है, ये पैरिटी बिट आ गई आपकी, ठीक है। तो कोड वर्ड की फॉर्म में किस तरीके से, इस तरीके से लिखोगे, तो M0 M1 M2 M3 C0 C1 C2 C3 लिख दोगे, या जनरलाइज मतलब जो लिखते हैं x0 x1 x2 x of 6 तक जाता है, ये कोड वर्ड की फॉर्म में है। जब इसको मैसेज बिट और पैरिटी बिट लिखेंगे तो फिर ये मैसेज बिट आपका M0 M1 M2 M3 हो जाएगा 1 0 1 0, और जब पैरिटी बिट होगा तो C1 C2 C3 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कुछ लोग, इस तरीके से लिखते हैं भाई, पहले मैसेज बिट लिखी, पैरिटी बिट लिखी, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो M0 M1 M2 M3 C0 C1 C2 C3, ठीक है। इसमें पैरिटी बिट पहले आ गई, मैसेज बिट बाद में आ गई। मैसेज बिट को भी लिखने के दो तरीके, M0 M1 M2 M3 पे लिख दिया, या M0 M1 M2 M3 उल्टा लिख देते हैं कुछ लोग, इस साइड से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से। दोनों ही कोड वर्ड के जो फॉर्मेट हैं ये दोनों के दोनों सही है, कोई समस्या नहीं है। बट ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि M0 बिट कौन सी है और M3 कौन सी है, और C0 कौन सी है और C2 कौन सी है, या C1 कौन सी है, वो चीज आपको ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो अभी भी जो है वो चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से रिप्लाई करे फटाफट। एक आया क्वेश्चन की सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक में सारे निकालने की नहीं निकालने। बेटा अगर क्वेश्चन में ना आपको गिवन होगा, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड निकालने हैं या सिस्टमेटिक कोड वर्ड निकालने हैं, सारे निकालने हैं, या किसी पर्टिकुलर कोड वर्ड का निकालना है, ठीक है ना। मैसेज वर्ड आपको दे दिया कि भाई इस मैसेज वर्ड के कोरस्पोंडिंग के लिए क्या कोड वेक्टर होगा, ठीक है, तो वो आपको दिया होगा। तो जनरेटर मैट्रिक्स और पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैसे निकालने हैं, तो यहाँ सिंपल सा एक तरीका दिया है कि जो जी ऑफ पी की जो आपकी इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है, जी ऑफ पी का पोलिनोमियल है, उसमें पी की पावर आई की मल्टीप्लाई कर दो। तो पी की पावर आई की जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो सब में होगी, तो पी की पावर आई, तो पी की पावर 1 प्लस आई, पी की पावर 2 प्लस आई, यहाँ पर पी की पावर n माइनस के माइनस 1 था तो प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये पी की पावर n माइनस के प्लस आई हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये मिसप्रिंट है, ये पी की पावर n माइनस के है, तो -1 यहाँ पर नहीं होगा, तो पी की पावर n माइनस के और आई का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये पी की पावर n माइनस के -1, ये वाली चीज जो है पी की पावर n माइनस के -1 होगी, क्योंकि यहाँ जी n माइनस के -1 है ना, तो पी की पावर n माइनस के -1 होगी ये, और ये -1 प्लस आई इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एक्सप्रेशन जो है 16.36 वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये क्या होगा, पी की पावर n माइनस के तक आएगा, -1 नहीं होगा, प्लस पी की पावर n माइनस के -1 जी n माइनस के -1 होगा, ठीक है। चलो ये तो मतलब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, बट कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पी की पावर आई का मल्टीप्लीकेशन करोगे जनरेटर पोलिनोमियल में। जो आई की वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, 0 1 2 से लेकर के k-1 तक होगी। क्या होगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के k-1 तक जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो k-1 होगी, और मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 4a7,4 साइक्लिक कोड डिटरमाइन द जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स निकालनी है, जीपी दिया हुआ है 1 + p + p क्यूब।
मतलब कहने का ये है कि आपको जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उससे जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे वो आपका क्वेश्चन है, या पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, जीपी दिया हुआ है, ठीक है, वो वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 7 है, k इज इक्वल टू 4 है। एक बार समझने की कोशिश करना बेटा, समझ में आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। 2-3 तरीके के क्वेश्चन है बस इस यूनिट में, बाकी यूनिट खत्म है, कुछ नहीं बचा। तो n इज इक्वल टू 7 है, k इज इक्वल टू 4 है, n माइनस k की वैल्यू आपकी 3 होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जीपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यूब है आपके पास में। अब जो जीपी है उसमें p की पावर i का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और i की वैल्यू क्या है 0 1 2 k माइनस 1 तक आपकी वैल्यू है, ये मैंने आपको ऊपर बताया ही था। तो आप क्या करोगे, इस जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे p की पावर i का दोनों साइड में। तो p की पावर i इंटू जीपी होगा इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखोगे 1 इंटू p की पावर i, तो p की पावर i हो जाएगा। यहाँ पर p है खाली, p इंटू p की पावर i, तो p की पावर 1 प्लस i, ठीक है। p क्यूब खाली लिखा हुआ है तो क्या होगा, p की पावर 3 प्लस i, p की पावर i से मल्टीप्लाई किया, वेयर i इज इक्वल टू k की पावर k माइनस 1, और मतलब जो है 0 to 1 1 होगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बट i इज इक्वल टू 4, i की वैल्यू जो है वो 4 लेके चल रहा है। 4 कैसे, अब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब 0 1 2 3, यहाँ से मतलब 0 1 2 3 तक जाएगा। ये i की वैल्यू नहीं, k की वैल्यू बेसिकली, मतलब कहना का ये है कि i इज इक्वल टू 4 नहीं है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो k है, k मतलब जो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 4 दिया हुआ था, तो मतलब मैक्सिमम जो टर्म्स होंगी वो 4 होंगी। 0 से स्टार्ट हो रहा तो k माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 तक जाएंगी, टोटल जो नंबर्स होंगे वो 4 होंगे i के, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू ऑफ i की जो वैल्यू आई 0 1 2 3, ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में, पहली वाली जो इक्वेशन है p की पावर i प्लस p की पावर 1 प्लस i प्लस p की पावर 3 प्लस i, इसमें आप वैल्यू को पुट करोगे और डिफरेंट पोलिनोमियल्स आपके पास में आएंगे। टोटल कितने पोलिनोमियल आएंगे, 4 आएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करिए i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आपके पास में यहाँ पर इसमें देखो p क्यूब इंटू जीपी, p क्यूब इंटू जीपी आएगा, इज इक्वल टू पी आई मतलब p की पावर 3 प्लस p 1 प्लस i, मतलब 3 प्लस i की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 प्लस 1 तो p की पावर 4 प्लस p की पावर 3 प्लस i, 3 प्लस i मतलब 3 प्लस 3 तो p की पावर 6 हो गया आपके पास में। इसी तरीके से आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो p स्क्वायर इंटू जीपी, तो p स्क्वायर इंटू जीपी तो p की पावर 2 प्लस p की पावर 3 प्लस p की पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p की पावर 5 आपके पास में आ गया। नेक्स्ट i इक्वल टू 1 पुट करोगे, i इक्वल टू 1 करोगे तो p इंटू जीपी तो p i की वैल्यू 1 है तो p फिर 1 प्लस i मतलब p की पावर 2 फिर p की पावर 3 प्लस i 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4 हो गया, तो p प्लस p स्क्वायर प्लस p की पावर 4 आपके पास में p इंटू जीपी हो गया। i इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो p की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो जीपी आया इधर राइट हैंड साइड में देखोगे p की पावर 1 p की पावर i सॉरी p की पावर i इज इक्वल टू 0 है तो p की पावर 0 1 हो गया आपके पास में, प्लस p 1 प्लस i की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस i प्लस p हो गया, प्लस p क्यूब तो p की पावर 3 प्लस i तो आपके पास में क्या हो गया 3 प्लस 0 तो p की पावर 3 हो गया, तो gp इज इक्वल टू आपके पास में कितना होगा 1 प्लस p क्यूब हो गया, और यहाँ पर कितना था p क्यूब प्लस p4 p की पावर 6 था। अच्छा, दूसरा इसमें क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 k की पावर -1, जो हाईएस्ट वैल्यू है i की उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रो नंबर 1 कंसीडर करते हैं, फिर रो नंबर 2 3 एंड 4। तो i की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको पॉलिनोमियल को पहले फाइंड आउट करोगे, फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे। तो जो जनरेटर मैट्रिक्स है n, k का कोड का, वो साइज क्या होगा k इंटू n का साइज होगा, ठीक है। अब इसको क्या करा, ये वाली जो 4 इक्वेशन मेरे पास में 4 पॉलिनोमियल मेरे पास में आए थे, इनको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में मतलब जो इसको डिटेल्ड में लिखा। किस डिटेल्ड में लिखा, जो हाईएस्ट पावर है वो और डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट डिग्री p की पावर 6। क्यों लिखा p की पावर 6 भाई, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है 7,4 साइक्लिक कोड की। तो जो मैट्रिक्स का साइज होगा जनरेटर मैट्रिक्स का वो होगा 4 इंटू 7, क्या होगा 4 इंटू 7 होगा, 4 रो 7 कॉलम होंगे, तो 4 रो तो यहाँ पर आप देखोगे 3 2 1 0 वाला i की वैल्यू में, और यहाँ पर क्या होगा
एन की वैल्यू कितनी थी 7, 7 माइनस 1, तो आपके पास में पी की पावर 6 वाला हाईएस्ट होगा। तो पी की पावर 6 इसमें दिया हुआ था तो एज इट इज, पी की पावर था 4 था, पी की पावर 3 था, तो पी की पावर 4, पी की पावर 3 और पी की पावर 6 इन तीन के कोफिशिएंट 1 है। रिमेनिंग जो पोलिनोमियल है उनके 0 है। ये याद रखना है कि ऊपर किसी भी तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर रखो, जब यहाँ पर आप फाइनल बात करोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोलिनोमियल आपके पास में होने चाहिए। तो पी की पावर 6, पी की पावर 5, पी की पावर 4, पी की पावर 3, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 0 इस फॉर्म में आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली जब आई इक्वल टू 2 था तो पी स्क्वायर इंटू जीपी की फॉर्म में आया आपके पास में, तो पी की स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 5। तो पी की पावर 5 देखो, पी क्यूब देखो, पी स्क्वायर देखो, इन तीनों के कोफिशिएंट 1 है। रिमेनिंग कोफिशिएंट आपके क्या है 0 है। स्टार्ट कहां से होगा, पी की पावर 6 से ही स्टार्ट होगा, चाहे उसका कोफिशिएंट 0 है चाहे 1 है। फिर पी की पावर 5, पी की पावर 4, पी की पावर 3, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 0 इंटू पी की पावर 0। सिमिलरली आई इक्वल टू 1 के लिए जो आपका पी इंटू जीपी था, पी इंटू जीपी वाला जो था पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 4, अब उसी में भी आप यही फाइंड आउट मतलब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो पी की स्क्वायर, पी और पी की पावर 4, तो पी की पावर 4, पी स्क्वायर और पी तीनों की आपके पास में 1 कोफिशिएंट हो गए, रिमेनिंग आपके 0 है। सिमिलरली इसमें देखोगे आप 1 प्लस पी तो 1 प्लस पी एज इट इज और पी क्यूब का आपका इनका कोफिशिएंट 1 हो गया और बाकी रिमेनिंग आपके क्या हो गए 0 0 0 हो गए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये 4 पोलिनोमियल आपके पास में हैं, इन 4 पोलिनोमियल की इक्वेशंस आपके पास में आ गई। अब आपको क्या करना है, जनरेटर मैट्रिक्स निकालनी है। तो आप यहां पर गौर से देखोगे पी की पावर 6, पी की पावर 4, पी की पावर 3, 2, 1 एंड पी की पावर 0, इनके कोफिशिएंट आप इन इक्वेशंस की हेल्प से लिखोगे। तो आप देखोगे पी की पावर 6 था तो पी की पावर 6 का 1 आ गया, ऊपर पी की पावर 5 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर तो 0 आ गया, फिर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, पी की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया, पी की पावर 1 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया, और पी की पावर 0 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखोगे पी की पावर 5, फिर दूसरा आपका पी की पावर 3, फिर आपका पी स्क्वायर, इन तीन के कोफिशिएंट 1 होंगे, रिमेनिंग आपके 0 होंगे। सिमिलरली यहां पर देखोगे पी की पावर 4, पी की पावर 4 का 1, पी स्क्वायर और पी का 1, पी स्क्वायर और पी का 1 कोफिशिएंट, रिमेनिंग आपके 1। सिमिलरली आप देखोगे पी क्यूब का कोफिशिएंट 1 आपके पास में है, पी की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है और पी की पावर 0 का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है। तो रिमेनिंग जितनी भी बिट है वो आपकी 0 होगी। तो 4 इंटू 7 का साइज हो गया, ये आपकी जनरेटर मैट्रिक्स आ गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरेटर मैट्रिक्स, इस की हेल्प से आप जनरेटर मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर अब m इंटू जी से आप जो है क्या कर सकते हो, कोड वेक्टर भी दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आपके कोड वेक्टर होंगे x इज इक्वल टू mg की हेल्प से, m आपका क्या है जो मैसेज वेक्टर है, जी आपने जनरेटर मैट्रिक्स यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है। आज यहीं तक रोकते हैं, स्टॉप करता हूं मैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं आप लोग।